जॉन किससे तेज भाग रहा है? जॉर्ज से तेज भाग रहा है, तो यानी कि इसका जो एरो होगा वो छोटा होगा और इसका जो होगा वो बढ़ता हुआ एरो होगा जॉर्ज से, क्योंकि जॉर्ज से जो जॉन है वो तेज भाग रहा है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर हो गया। स्टेटमेंट 2 है टॉम रन्स फास्टर देन जॉन। जॉन तो पहले ही जॉर्ज से तेज भाग रहा था, लेकिन उससे भी तेज भाग रहा है टॉम, तो टॉम का जो ग्राफ होगा वो और ऊपर चला जाएगा। प्राइमरी वाले जो होते हैं वो सेकंड को खाते हैं और सेकंड वाले जो होते हैं वो प्राइमरी को खाते हैं। इस तरीके से चलती है। ऊंची हाइट से हमें डर लगता है उसको कहते हैं हिप्सीफोबिया। फॉरेस्ट का डर होता है ना उसको हम हाइलोफोबिया कहते हैं। एनिमल के डर को क्या कहते हैं? ज्यादा वाटर से डरते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्वाफोबिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम बीए पॉलिटिकल साइंस JMI 2023-2024 का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में रीजनिंग सेक्शन के 10 क्वेश्चन कवर कर चुके थे और ये सेट C है। और इस वीडियो में हम पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको रिकैप दे देती हूँ। सारे क्वेश्चंस हम रीजनिंग के मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ में बताए थे, तो आप अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा आप पार्ट फर्स्ट जाकर देख लीजिएगा, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 जॉन रन्स फास्टर देन जॉर्ज। स्टेटमेंट 2 टॉम रन्स फास्टर देन जॉन। स्टेटमेंट 3 जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम। इफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 3 विल बी ट्रू होगा, फॉल्स होगा, अनसर्टेन होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको ये पढ़कर लगेगा कि पता नहीं क्या दे रखा है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरा एक बहुत सिंपल ट्रिक है इन क्वेश्चंस के लिए, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। जॉन को सबसे पहले यहाँ ये वाला जो है वो जॉन का है, तो जॉन किससे तेज भाग रहा है? जॉर्ज से तेज भाग रहा है, तो यानी कि इसका जो एरो होगा वो छोटा होगा और इसका जो होगा वो बढ़ता हुआ एरो होगा जॉर्ज से, क्योंकि जॉर्ज से जो जॉन है वो तेज भाग रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पर हो गया। स्टेटमेंट 2 है टॉम रन्स फास्टर देन जॉन। जॉन तो पहले ही जॉर्ज से तेज भाग रहा था, लेकिन उससे भी तेज भाग रहा है टॉम, तो टॉम का जो ग्राफ होगा वो और ऊपर चला जाएगा। स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम। जो जॉर्ज है वो कैसे तेज भाग सकता है टॉम से? आप खुद सोचिए, जब वो जॉन से ही पीछे है तो टॉम तो जॉन से भी आगे है, तो वो जॉर्ज तो दोनों से पीछे हुआ ना। तो ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट हैं। ठीक है, ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 3 बताना है, तो स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जॉर्ज तो पहले ही जॉन से पीछे था, तो वो टॉम से आगे कैसे हो सकता है ना? वो तो टॉम से भी पीछे होगा क्योंकि वो ऑलरेडी जॉन से ही पीछे है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। वो क्या है? टॉम से पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब आपको इस तरीके के वर्ड्स दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इनको क्या करिए, सीक्वेंस में लगाइए। वो कोई सेंटेंस भी फॉर्मेशन के रूप में हो सकता है। अब जैसे कि जो ये आया है ना, ये फूड चेन से आया है। फूड चेन मतलब कौन किसको खाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। जैसे कि ग्रास जो है वो ग्रास ऑपर खाता है। देखो, फूड चेन में क्या होता है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं कौन किसको खाता है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्शरी सोर्स। ठीक है, टर्शरी वाले जो होते हैं वो सेकंड को खाते हैं और सेकंड वाले जो होते हैं वो प्राइमरी को खाते हैं। इस तरीके से चलती है। 13 वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिप्सोफोबिया रिलेटेड किसकी है? हाइट, यानी कि जो हाइट का फोबिया होता है, यानी कि ऊंची हाइट से हमें डर लगता है, उसको कहते हैं हिप्सीफोबिया। इस तरीके से हाइलोफोबिया, यानी कि किस चीज़ के डर को हम हाइलोफोबिया कहते हैं, तो जो फॉरेस्ट का डर होता है ना उसको हम हाइलोफोबिया कहते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एनिमल के डर को क्या कहते हैं, एनिमल के फोबिया को, तो जू फोबिया। इसी तरीके से जो ज़्यादा वाटर से डरते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्वाफोबिया। तो ये आप दोनों याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट इन्हीं की बारी हो। 14 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर कंप्लीट द सीरीज व्हेन सिक्वेंशली प्लेस्ड। इसमें गैप्स दी गई हैं और ऑप्शन दिए गए हैं और इनको फिल करना है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या बन रहा है। तो हमने इसमें जब सीक्वेंस बना के देखा तो इसमें 5-5 का सीक्वेंस बन रहा था, जिसके हिसाब से 4 सही बैठ रहा था। ऑप्शन 4 है A जब हम इसमें फिल करेंगे तो A तो ये 5 का सीक्वेंस हो गया, फिर A 5 का सीक्वेंस हो गया, देन A
इसमें क्या होता है, हमें एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलना है, चाहे वो 2-2 का हो, चाहे वो 3-3 का हो या 4-4 का हो, बट हमें एक सीक्वेंस की तरह ही फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ए बी हो गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए बी को हमने फॉलो किया है तो यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस होना चाहिए, तभी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। इस तरीके से आप चारों ऑप्शंस को रख के देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये करेक्ट सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। डिफरेंटली रिलेटेड का मतलब है कि वर्ड्स तो डिफरेंट हैं लेकिन वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो किंग और किरवल जो है वो इनकी मीनिंग भी अलग है और वर्ड्स भी अलग हैं, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन सी देख लेते हैं। ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है। रिलेटेड अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर इन्होंने सिनोनिम पूछे हैं, तो ये दोनों वर्ड तो अलग अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ऑप्शन सी देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ड्स तो अलग अलग हैं, इसका मीनिंग है वो कहीं ना कहीं एंटोनिम है दोनों के। ऑप्शन डी देख लेते हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं दोनों वो दोनों अलग अलग हैं लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं यानी कि एंटोनिम है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। असर्शन दे रखा है यहाँ पर, अर्थवॉर्म रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। रीज़न क्या दे रखा है, दे मेक द सॉइल सॉफ्ट एंड पोरस। आपको बताना है कि कौन सा वाला राइट है और कौन सा वाला रॉन्ग है। तो इसमें ए जो है वो फॉल्स है बट आर जो है वो ट्रू है, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं करते फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बल्कि वो क्या करते हैं, उनको सॉफ्ट एंड पोरस बना देते हैं, ठीक है, सॉइल को। कौन, अर्थवॉर्म। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इस तरीके के आपको असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस अगर आप BLLB की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी मिलेंगे और BA में भी कभी कभी ये आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं बट आपको जो असर्शन एंड रीज़न दे रखा है ना वो आपको पता होना चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, A इज़ द मदर ऑफ B इज़ द सिस्टर ऑफ C इज़ द फादर ऑफ D, सो हाउ A इज़ रिलेटेड टू D। अब ये कौन सा आ गया, ये आ गया फिर से रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन। आपको पिछली वाली वीडियो यानी कि जो पार्ट ए है इस वीडियो का उसमें भी बताया था, पार्ट ए देखा होगा तो आई होप आपको अच्छे से आप ये कर पाएंगे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो एक बार मैं इसको फिर से आपको समझा देती हूँ। उन्होंने बोला A इज़ द मदर ऑफ B, ठीक है, तो जो A है वो मदर है B की, तो ए क्या हो गई, फीमेल हो गई, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एफ। उसके बाद में देखो बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, तो बी जो है वो सिस्टर है सी की, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, अपनी पहचान के लिए सिस्टर लिख लिया, और बी जो है वो सिस्टर है यानी कि वो भी फीमेल है, तो हमने यहाँ पर एफ बना लिया। सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी किसका फादर है, डी का फादर है, मतलब मेल है, ठीक है, बात आ गई समझ में। उसके बाद में हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी, तो ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखो, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए जो है वो बी की मम्मी है, एंड बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, यानी कि ये आपस में भाई बहन हैं, तो भाई बहन यानी कि जो बी की मदर हुई वही सी की मदर हुई, क्योंकि ये आपस में भाई बहन हैं, ठीक है। चूँकि ये आपस में भाई बहन है इसलिए ये जो इनका जो बेटा या बेटी इन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया है, बट ये इनका जो है वो चाइल्ड है डी। तो जब ये इनकी मम्मी हुई जो सी है, इनकी कौन है, मदर हुई, ठीक है, तो डी ए के कौन हुए, हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी, तो ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड हुई, जाहिर सी बात है उसकी ग्रैंड मदर हुई। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग्रैंड मदर। अगर ये पूछा जाता कि डी ए से कैसे रिलेटेड है तो इधर पे इनसफिशिएंट डाटा आ जाता, या फिर अगर यहाँ पर यहाँ पर बताया होता कि ये सन है या डॉटर है और यहाँ पर ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन दिया होता तो वो इसका आंसर हो जाता, लेकिन अभी उन्होंने पूछा है ए कैसे रिलेटेड है, तो ए तो इसकी ग्रैंड मदर हुई, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी मिसिंग लेटर इन द सीरीज BKK MDMM FOO -JSS। तो यहाँ पर मैंने कोडिंग डिकोडिंग का पिछली वाली वीडियो में भी आपको समझाया था, एक बार यहाँ पर फिर से समझा देती हूँ आपको। देखते हैं कि कितने नंबर ये आगे जा रहा है। तो बी को हमने गैप दिया और देन डी, तो यहाँ पर क्या आ गया डी। उसके बाद में ऐसे ही के में देख लो, के के बाद में हमने एल का हमने गैप दिया एंड देन एम, KLM, तो इधर पे कितना बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा है, +2,
ठीक है। बी सी एंड डी, उधर पे कितना हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2, तो +2 हमें इस वाले में भी फॉलो करना है। जैसे कि एम के बाद में अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डी के बाद में क्या आता है ई, और ई के बाद में क्या आता है एफ, तो क्या हो गया +2। इसी तरीके से यहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है, एम के बाद में +1 करेंगे तो एन आएगा, और एन में +1 करेंगे तो ओ आएगा, यानी कि एम में +2 करेंगे तो ओ आ जाएगा। इसी तरीके से अब एफ का देख लेते हैं, एफ में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर +2 करेंगे तो एच आ जाएगा, देन ओ में +2 करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा एच, एंड ओ में +2 करेंगे ओ पी क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर लगा कर देखेंगे तो यही सीरीज़ फॉलो होती होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा एच क्यू क्यू, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच नंबर इज डिफाइंड एज, तो मैच नंबर हमें यहाँ पर डिफाइन करना है द रेशियो ऑफ करेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये है इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 20। 1 liter of sewage when enabled to settle for 60 minutes give a sludge volume of 36 centimeter cube. If the dry weight of this sludge is 6 gram, find its sludge volume index. हमें इसमें क्या फाइंड करना है sludge volume index यानी कि SBI। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आता होगा तो, लेकिन अगर आपको ये आता होगा तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल एक आपको फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला कौन सा होगा, वैल्यू ऑफ सेटल्ड इन MLS का मतलब होता है जो कि है यहाँ पर ड्राई वेट, ठीक है। ड्राई वेट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है MLS प्रेजेंट, ठीक है। अब इधर पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस जो भी वॉल्यूम दे रखा है इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किया है। जो भी वॉल्यूम दे रखा है सेटल स्लज में वो कितना था 36, इन्होंने बोला है अ स्लज वॉल्यूम इज़ 36, तो जो पहले गिवन है उस गिवन को पहले लिख लेंगे और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया ml में जो कि है 36 मिलीलीटर हो गया, राइट। फिर उसके बाद में जो इन्होंने प्रेजेंट है ड्राई वेट ऑफ दिस स्लज इज 6 ग्राम, तो गिवन क्या है ड्राई वेट भी दे रखा है 6 ग्राम में, ठीक है। फिर हमने स्लज का फॉर्मूला लगाया SBI स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेटल इन ml एंड देन MLS प्रेजेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सेटल कितना था, वॉल्यूम ऑफ सेटल स्लज 36 मिलीलीटर, 36 मिलीलीटर एंड देन ड्राई वेट कितना था 6, तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 6, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, डैट इज 6। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 है द सर्वेइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल सच एज बाउंड्रीज ऑफ फील्ड इज कॉल्ड, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। अच्छा, इसमें अगर रूरल सर्वेइंग तो किससे रिलेटेड है, फार्म्स रूरल रैंड से रिलेटेड है, ठीक। सर्वे हम बाउंड्रीज के लिए करते हैं तो उसको क्या कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमन फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर इंटर रिलेटेड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशियो इथिकल एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो हम यहाँ तक इस पार्ट में रहने देते हैं और आगे के पार्ट्स में हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे और उसमें आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा। ऑफ कॉस्ट नोट चाहिए तो मैंने शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप शॉर्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस पर डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। कोई भी जनरल क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी कोई पेपर के सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन और एनालाइजेशन चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।